Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. It's chapter 19 of class 11th. Then you can see in diagram it is kidney, then this right kidney and left kidney, and ureter, urinary bladder, and urethra. Now this is another diagram of kidney. देन आपका किडनी में आपका आपकी राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी. देन दिस इज़ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. देखिए, आप पहले किडनी का स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है ना. उसके बाद तो हम आपको बता ही देंगे कि इसमें क्या फंक्शन है क्या नहीं है. अगर आप इसके स्ट्रक्चर नहीं समझते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना. तो पहले आप लोग इसके स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है. तो चलिए देखिए, इसमें आप लोग ये आपका किडनी है, ठीक है ना. देन किडनी में आप देखिए, इसमें जस्ट वेट, ठीक है ना. तो किडनी में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये आपका यूरेटर, ठीक है ना. ये आपका यूरेटर है. देन आपका फिर क्या यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना. एंड आपका है यूरेथ्रा, ठीक है ना. इसमें क्या आपका ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, देन आपका यूरेथ्रा. ओके, नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप लोग. नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, देखिए नेक्स्ट डायग्राम आपका, देखिए इसमें ये आपका किडनी, ठीक है ना. हम किडनी की बात कर रहे हैं तो हमने एक किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं यहाँ पे. इसमें देखिए आपका, इसमें आपके देखिए सबसे पहले जो आज हम इसमें बात करेंगे आपकी कॉर्टेक्स देन मेडुला, ठीक है. तो देखिए आप ऐसा कॉर्टेक्स पार्ट क्या होता है, आप देखिए ये है आपका कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है ना. जो आपका आउटर पार्ट होता है हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है ना. ये आपका कॉर्टेक्स पार्ट है. उसके बाद देखिए ये आपका अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला, ठीक है ना. अगर हम कोई भी कैविटी पढ़ रहे हैं उसमें अगर आपका बाहर वाला पार्ट होता है आपका कॉर्टेक्स, देन अंदर वाला पार्ट आपका मेडुला होता है. तो इसमें भी देखिए आपका एक कॉर्टेक्स है, देन आपका ये मेडुला है, ठीक है ना. तो इसमें देखिए मेडुला में क्या होता है आपके, इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं आपके इस टाइप की, ठीक है ना, पिरामिड शेप, ठीक है. जो आपकी पिरामिड शेप है इसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है. और जो आपको ये इसका शेप दिख रहा है इसमें, इसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी, ठीक है ना. उसके बाद देखिए आप लोग, इसमें देखिए आपका फिर ये जो आपके ये आपके देखिए यहाँ पे देखिए जो आपके रीनल पिरामिड है, ठीक है. ये देखिए रीनल पिरामिड. देन जो आपका ये स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये आपका होता है मेजर कैलिक्स. देन आपका, ठीक है ना, ये आपका मेजर कैलिक्स. देन आपका ये आगे वाला पार्ट है, ये है आपका माइनर कैलिक्स. देन आपका फिर यूरेटर, ठीक है ना. उसका पेल्विस आएगा, उसके बाद आपका यूरेटर आएगा. देखिए मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ, इसमें इतना क्लियर नहीं है. देखिए इस डायग्राम में देखिए, जस्ट वेट, इसको मैं रेज कर दूं. अब देखिए इसमें आप लोग देखिए ये आपका क्या है, पहले हम बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की, ठीक है ना. ये आपका रीनल कॉर्टेक्स है. देन रीनल मेडुला, ठीक है ना. तो रीनल मेडुला आ गया. देखिए आपका जो आउटर कवरिंग इसकी होती है रीनल कैप्सूल, ठीक है ना. उसके बाद देखिए आप, ये आपके रीनल पिरामिड है, ठीक है ना. ये आपके रीनल पिरामिड है, ठीक है ना. ये देखिए ये होते हैं आपके रीनल पिरामिड, ठीक है ना. ये क्या है आपका रीनल पिरामिड होते हैं ये, ठीक है ना. ये उसके बाद इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है ना, ये आपके 8 to 12 थे रीनल पिरामिड. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपके रीनल पिरामिड है, ठीक है. जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, आपके रीनल पिरामिड है. देन जो इसमें आपको इनके बीच का जो स्पेस दिखता है आपको, ये स्पेस, ठीक है ना, इन्हें हम बोलते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिन, ठीक है. इन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना. उसके बाद जो आपके ये रीनल पिरामिड हैं, ये ओपन होते हैं आपके माइनर कैलिक्स में. देखिए आपका माइनर कैलिक्स है, ठीक है ना. माइनर कैलिक्स फिर ओपन होता है आपके मेजर कैलिक्स में. देन आपका जो मेजर कैलिक्स है वो आपका ओपन होता है रीनल पेल्विस में. देन रीनल पेल्विस आपका यूरेटर में, ठीक है. तो पहले हमने क्या देखा, हमने देखा, हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं. पहले आपका क्या आता है इसमें, पहले आपका आएगा रीनल पिरामिड, ठीक है ना. पहले आपका आता है रीनल पिरामिड. देन आपका फिर आएगा माइनर कैलिक्स, ठीक है ना. सेकेंड क्या है आपका माइनर कैलिक्स है. उसके बाद आपका थर्ड है आपका मेजर कैलिक्स, ठीक है ना, मेजर कैलिक्स है. देन आपका फोर्थ इसमें आता है आपका रीनल पेल्विस, ठीक है ना, रीनल पेल्विस आता है आपका. उसके फिफ्थ आता है आपका यूरेटर, ठीक है. देन जो आपके रीनल पिरामिड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ वर्टिन, ठीक है. तो आपके किडनी में दो पार्ट होते हैं, आपके रीनल कॉर्टेक्स एंड आपका सेकंड वन है रीनल मेडुला. देन आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिए,
ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें तो आपका और क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। देखिए आपका, हम पहले बात करते हैं आपके रीनल कॉर्टेक्स की। आपका रीनल कॉर्टेक्स जो आपको मार्किंग दिख रही है, ठीक है ना, डॉट डॉट मार्किंग है। देन आपका अंदर वाला पार्ट क्या, रीनल मेडुला, ठीक है। देखिए रीनल मेडुला आपका अंदर वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसमें देखिए रीनल मेडुला में क्या है आपका, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके, ये देखिए जो आपको है ये रीनल पिरामिड है आपका, ठीक है ना। देखिए रीनल पिरामिड, ठीक है। उसके बाद जो इनके बीच की स्पेस है वो क्या है, रीनल कॉलम, या ऐसे ही हम बोलते हैं कॉलम ऑफ वर्टिन, ठीक है ना। ये पेपले से बोल देते हैं, जो यहाँ पे ये देखिए, जो यहाँ पे ये रीनल आपका पिरामिड आपका बिल्कुल इसकी एंडिंग है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पेपले, ठीक है ना। तो पेपला यहाँ पे आपका। उसके बाद देखिए जो ये आपका रीनल आपका, सॉरी ये कहाँ गया, रीनल पिरामिड है वो आपका कहाँ ओपन होता है, आपका माइनर कैलिक्स में, ठीक है ना। देन माइनर कैलिक्स, देखिए ये आपका माइनर कैलिक्स है, ठीक है ना, ओपन हो रहा है। देन माइनर कैलिक्स कहाँ ओपन होता है, आपका मेजर कैलिक्स में, देखिए मेजर कैलिक्स है। उसके बाद ये ओपन होता है आपका रीनल पेल्विस में, ठीक है ना। ये आपका क्या पार्ट है, रीनल पेल्विस का है। देन फिर आपका आता है रीनल आपका जो आपका यूरेटर है, ठीक है ना, ये आपका यूरेटर, ठीक है ना। अब आपका जो इसमें नॉच होता है, ये नॉच, इसको हम बोलते हैं रीनल हाइलम। तो इसमें क्या क्या होता है आपका, रीनल आर्टरी, रीनल नर्व एंड रीनल वेन्स होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्ट आपके नेफ्रॉन की, ठीक है ना। तो एक्चुअली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका नेफ्रॉन ही है। तो देखिए इसमें नेफ्रॉन में क्या है, ईच ह्यूमन किडनी इज फॉर्म्ड अबाउट 1.25 मिलियन रीनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। जो आपकी दोनों किडनी है, ठीक है ना, उसमें लगभग आपके 1.25 मिलियन रीनल यूनिट्स, उसमें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी किडनी है उनमें कितने नेफ्रॉन होते हैं, ईच किडनी में आपके 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। आपकी दोनों किडनी है उसमें कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन ही इसकी जो आपकी किडनी है, नेफ्रॉन ही किडनी की आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो देखिए ईच ह्यूमन किडनी इज फॉर्म्ड अबाउट 1.25 मिलियन रीनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो इसकी क्या होती है, फंक्शनल एंड आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नेफ्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर इन द कनेक्टिव टिश्यू, ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं। दीज आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी किडनी की। ईच नेफ्रॉन एज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, ईच किडनी के साथ आपकी कॉइल्ड ट्यूब होती है। देखिए आप किडनी का डायग्राम देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए ये आपका, जस्ट वेट ओके। देखिए इसमें, अब देखिए आप लोग, देखिए इसमें क्या है, पहले हम क्या देखेंगे, इसमें पहले आपका जो ए पॉइंट है, ठीक है ना, ए पॉइंट आपको दिखा रहा है ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस कैप्सूल है आपको। देखिए ये देखिए ये क्या है, आपका पूरा ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ठीक है ना। इसमें आपकी क्या है, एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल, देखिए एफरेंट आर्टियोल एंड इफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना। एफरेंट जो आपकी ग्लोमेरुलस में आ रही है, आने वाली एफरेंट एंड जाने वाली इफरेंट, ठीक है ना। तो ये क्या है, इफरेंट जो जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वो एक ट्यूब में डिवाइड हो रहा है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये पास है किसके, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के पास से हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल रहे हैं। जो आपकी ग्लोमेरुलस से दूर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये क्या है आपका सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, ये लिख रखा है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया आपका। उसके बाद देखिए इसमें अब क्या है, जो आपका बीच वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, देखिए ये लूप ऑफ नेफ्रॉन या लूप ऑफ हेनले है, ठीक है ना। ये पार्ट क्या होता है आपका, लूप ऑफ हेनले होता है। इसमें आपका जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है, नीचे आने वाला डिसेंडिंग पार्ट है, ऊपर जाने वाला असेंडिंग पार्ट, और ये होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। और इसी में आपकी आर्टरीज की सप्लाई होती है, उसे हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है ना। देखिए आपके रीनल आर्टरीज, ठीक है ना, एंड आपकी रीनल वेन्स है, ठीक है ना, इन दोनों की सप्लाई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको नेफ्रॉन का डायग्राम तो पता होना चाहिए, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसमें पार्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप जो आगे इसका फंक्शन है, ठीक है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगे, किडनी कैसे वर्क करती है,
ठीक है। जब तक हमें उसका पूरा उसका स्ट्रक्चर नहीं पता हम कैसे पता करेंगे कि उसमें किडनी कैसे फंक्शन करती है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एफरेंट आर्टियोल, देन दिस इज इफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो पास वाली इसमें जो आपकी ट्यूब्यूल है इसे हम बोलते हैं आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर वाली से हम क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ओके। देन आपका ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। इसमें देखिए ये आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है ना। इसे हम बासा रेक्टा भी बोलते हैं, आपको आगे मैं दिखाऊंगी इसका भी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है ना। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, तो यूरिन फ्लो इनटू द रीनल पेल्विस, यहीं से आपकी यूरिन कहाँ फ्लो होती है, आपकी रीनल, अभी मैंने आपको दिखाया था रीनल पेल्विस, ठीक है ना, जो आपका यूरिटर में खुल रहा था, ठीक है ना। देखिए इन सबको आपको देखिए ये एक्चुअली डायग्राम कहाँ पर है, देखिए आप इसमें देखिए ये एक्चुअली जो आपका नेफ्रॉन है वो कहाँ है, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है ये देखिए ये है ना। तो इसमें देखिए अब ये कहाँ खुलेगा, जो आपका ये कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ खुलेगा आपका, ये देखिए आपका खुलेगा यहाँ पे है, जो आपका ये रीनल पेल्विस है, यूरेटर है, वहीं तो खुलेगा ये, तो वही नेफ्रॉन का ये डायग्राम है, ठीक है ना। ओके, फिर देखिए आपका देखिए यहाँ पे एक हमने इसको इलार्ज करके दिखाया है, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही होता है आपका, ठीक है, नेफ्रॉन का। इसमें आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, अपर पार्ट, एंड आपका जो इनर पार्ट होता है वो मेडुला है, यही था इसमें या नहीं, देखिए यही था, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। देन आपका इफ्रेंट आर्टियोल, देन आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड आपका देखिए पास वाला प्रॉक्सिमल एंड दूर वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड आप आगे चलते तो क्या बनाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। देन आपका ये है लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। लूप ऑफ हेनले आपका यहाँ पे, ओके। देखिए आप इसमें भी देख लीजिए, देखिए इसमें फर्स्ट क्या है आपका, इसमें वुमेन कैप्सूल, ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। वुमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये आपका एक वर्क करता है एज अ फिल्टर, ठीक है ना। देखिए फिर इसमें देखिए आप लोग ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, पास वाली एंड दूर वाली क्या है आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट, और ये आपका लूप ऑफ हेनले विद कैपिलरी नेटवर्क, क्या बोल रहा है, विद कैपिलरी नेटवर्क। जो आपका लूप ऑफ हेनले है, ये आपका येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो लूप ऑफ हेनले है। देन आपका जो ये ग्रीन एंड ब्लू एंड रेड में दिख रहा है वो है आपका कैपिलरी नेटवर्क, से हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। ये आपकी वीन एंड आर्टरीज की पूरी कैपिलरीज होती हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ईच किडनी इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ईच किडनी क्या है, प्रत्येक किडनी क्या है, एक आपकी जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट। इसके आपके टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस होता है, एंड सेकंड आपका क्या होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल। तो देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है। इसमें देखिए क्या क्या आएगा आपका ग्लोमेरुलस में, देखिए क्या आएगा आपका, इसमें एफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना, आने वाली, देन बाहर निकलने वाली इफ्रेंट आर्टियोल, देन आपका ये है वुमेन कैप्सूल, ये आपका पूरा क्या है वुमेन कैप्सूल, देन आपका ये क्या है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, जो किसके साथ वर्क करेगा आपका फिल्टर के, जितने भी आपके आयंस है, सॉल्ट्स हैं, एंड आपका वाटर है, ठीक है ना। आपके जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल वो कहाँ आएगा आपका मतलब इसको हम फिल्टर करेंगे तो आपका कहाँ आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। देन आपका तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरा होता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप और देखिए ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, देखिए इसमें, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें देखिए आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें आ रहा है अंदर, ठीक है, फिर अंदर आया, देन आपका ये आपका पूरा वुमेन कैप्सूल है ये, ठीक है ना। इसमें ये क्या है ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, एक फिल्टर के वर्क करता है छलनी, ठीक है ना। तो ये आपका जितना भी न्यूट्रिएंट्स आपका अंदर आया, ठीक है ना। उसके बाद जब ये फिल्टर हो जाता है तो कहाँ जाता है आपका, फिर से आपके एफरेंट आर्टियोल के थ्रू आपके ब्लड में सप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिल्टर हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, आपकी जो दूर वाली होगी उसे हम क्या बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम ग्लोमेरुलस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्लोमेरुलस इट इज अ टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है ना। इट इज अ टफ ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ एफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना। इसमें किसके द्वारा बना होता है, किसकी ब्रांचेस होती है इसमें, एफरेंट आर्टियोल की। देखिए इसमें आपकी एफरेंट आर्टियोल की तो ब्रांचेस है पूरी, ठीक है ना। देखिए इसमें
एफरेंट आर्टियोल की ये ब्रांचेस है, ठीक है ना। तो इसमें ब्रांचेस किसकी होती है आपकी एफरेंट आर्टियोल की, दीज जॉइन टू फॉर्म इफरेंट आर्टियोल। फिर ये एफरेंट आर्टियोल किसको फॉर्म करती है आपकी इफरेंट आर्टियोल को फॉर्म करती है। नोट देखिए एफरेंट आर्टियोल इज वाइडर, एफरेंट आर्टियोल आपका वाइडर होता है देन इफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल से आपका एफरेंट आर्टियोल वाइडर होता है, मतलब चौड़ी होती है उसकी नली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग इसमें देखिए नेक्स्ट, एन एफरेंट आर्टियोल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। जो एफरेंट आर्टियोल होती है वो ब्लड लेके आती है कहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस में, एंड इफरेंट आर्टियोल कलेक्ट ब्लड, ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से, ठीक है ना। ब्लड को कलेक्ट कर फिर इसको कहाँ करती हैं बाहर भेजती हैं, ठीक है ना। तो क्या है एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेके आती है एंड इफरेंट आर्टियोल ब्लड को बाहर भेजती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ठीक है ना, देखिए इसमें ये आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल स्पेस है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये ग्लोमेरुलस है, देन आपका वुमेन कैप्सूल है, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल आई, देन इफरेंट आर्टियोल बाहर जा रही है। ग्लोमेरुलस कैपिलरी कवर्ड बाय पोडोसाइट्स, ठीक है ना, पोडोसाइट से कवर होती हैं, दैट फॉर्म द विसरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है ना। ये आपका रीनल कैप्सूल का डायग्राम, देन आपका पैराइटल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, देन आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कैसे वर्क कर रहा है ये, देखिए इसमें क्या है आपका, ये आपका एफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना, देन इफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरी से ग्लोमेरुलस कैप्सूल आपका, ठीक है ना, देन आपका वुमेन कैप्सूल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होती है आपकी, फिल्ट्रेशन होता है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है आपका, ठीक है ना, देन रीएब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम क्या करते हैं रीएब्जॉर्ब करते हैं, मटेरियल है उसका, फिर सिक्रेशन होता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका इसको एक्सक्रीट कर देते हो, बाहर निकालते हो, यूरिन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो देखिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी एंड आपका रीनल वेन्स है। नेक्स्ट आप इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम जो आपका पहले था वही है, ठीक है ना। ये आपकी मल्टीपल पिक्चर्स हैं, देख लीजिए ना। एफरेंट आर्टियोल देन इफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस कैप्सूल आपका वुमेन कैप्सूल, देन आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, देन आपका ये रीएब्जॉर्प्शन फिर सीक्रेशन, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे, सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, रीएब्जॉर्प्शन देन आपका सीक्रेशन कैसे होता है, ठीक है ना, इसे हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने किसकी बात की आपके ग्लोमेरुलस की, ठीक है ना। अब आप हम देखिए हमारे पास 2 पार्ट्स थे इसके, एक था आपका ग्लोमेरुलस, तो हमने ग्लोमेरुलस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आपके रीनल ट्यूब्यूल। तो देखिए ग्लोमेरुलस में क्या कहता है आपका वुमेन कैप्सूल था, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस, देन आपका एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल था। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स को, तो इसमें क्या है रीनल ट्यूब्यूल्स में, जस्ट वेट, द रीनल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, रीनल को हम नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं, बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से शुरू होता है ये, जो डबल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसकी बात कर रहे हैं, वुमेन कैप्सूल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डबल कप लाइक स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉल्ड वुमेन कैप्सूल, क्या बोलते हैं वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। इट्स अदर एंड ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ ओपन होता है और इसकी एंडिंग कहाँ होती है, कलेक्टिंग डक्ट में, समझ रहे हो ना। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है वुमेन कैप्सूल से, एंड एंडिंग कहाँ थी आपकी कलेक्टिंग डक्ट तक इसकी एंडिंग थी, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू वुमेन कैप्सूल, ठीक है ना, वुमेन कैप्सूल होता है, फिर क्या होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके बाद हैनलेज लूप थी, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, ठीक है ना, उसके बाद आपकी कलेक्टिंग डक्ट थी, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे था। देखिए आपका पहले इसमें क्या था, आपका इसमें क्या था पहले, जस्ट वेट, पहले आपका था वुमेन कैप्सूल, ठीक है, ये आपका वुमेन कैप्सूल था, ठीक है। उसके बाद जो पास वाली थी वो क्या थी आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या बना था आपकी प्रॉक्सिमल, उसके बाद आपका था हैनलेज लूप, ठीक है ना, यहाँ पे आपका हैनलेज लूप, देन आपका यहाँ पे था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, दूर वाले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आपकी क्या थी कलेक्टिंग डक्ट थी, ठीक है ना, वुमेन कैप्सूल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन आपका ये है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है लूप ऑफ हैनले, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। ओके चलिए इसको देखिए आप लोग इस डायग्राम को भी,
एक्चुअली उसमें थोड़ा आपका डल है वो पिक्चर, ये आपकी क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ये नेफ्रॉन का एक हमने डायग्राम देख रखा है इसमें, ठीक है ना। ये आपका ऊपर वाला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स होता है एंड नीचे वाला पार्ट आपका रीनल मेडुला। तो आपकी इसमें देखिए कलेक्टिंग डक्ट है आपकी ये, ठीक है। आप कलेक्टिंग डक्ट के देन आपका ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देन ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये आपका वुमेन कैप्सूल और इसमें क्या है ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको ये। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल था उसमें सबसे पहले क्या था, आपका वुमेन कैप्सूल था। सबसे पहले हम वुमेन कैप्सूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वुमेन कैप्सूल देखिए, इट इज़ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इसका और एक ये आपका कहाँ पे होता है, आपका एंड इसकी कहाँ तक होती है, रीनल ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल आपका जो प्रॉक्सिमल, ठीक है ना, ये आपका कहाँ पे होता है, जो आपका प्रॉक्सिमल कॉम्युनिटी ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉम्युनिटी ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, उसके पास में क्या होता है आपका वुमेन कैप्सूल, ठीक है। आपका कपड़ा का स्ट्रक्चर है एट द कहाँ पे होता है, एंड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल के प्रॉक्सिमल पे, ठीक है ना। द कैविटी ऑफ द कप इनक्लोज ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो आपका ये वुमेन कैप्सूल था वहाँ पे क्या था, आपका ग्लोमेरुलस था, ठीक है ना। द आउटर पैराइटल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल। जो इसकी वुमेन कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी एपिथेलियम सेल से, ठीक है ना, फ्लैटेंड होती है। द इनर और विसरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल लाइन इज कॉन्टैक्ट विथ ग्लोमेरुलस, और जो इसकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर ये वाली, ये किसी कॉन्टैक्ट में होती है, आपकी ग्लोमेरुलस से कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है ना। देखिए कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है ना। एंड इज फॉर्म्ड ऑफ स्पेशल पोडोसाइट सेल्स, और ये क्या बनाती है यहाँ पे, पोडोसाइट सेल बनाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, फुट सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बनाती है यहाँ पे, पोडोसाइट सेल बनाती हैं, कौन, जो आपकी ग्लोमेरुलस और जो आपकी अंदर इनर लेयर है उसमें, ठीक है ना। तो आपकी जो वुमेन कैप्सूल की जो इनर लेयर है वो क्या बनाती है यहाँ पे, पोडोसाइट बनाती है, ठीक है ना। मतलब एक पोर लाइक, ठीक है ना, पोर बोल सकते हो आप। दीज सेल्स हैव न्यूमरस फीट लाइक प्रोसेस कॉल्ड पेडिकल एंड 1000 to millions ऑफ मिनट पोर। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके 1000 या आपके मिलियन की समथिंग, 1000 से आपके मिलियन मिनट्स पोर होते हैं, कॉल्ड स्लिट पोर्स, हम स्लिट पोर्स बोलते हैं। दीज आर अबाउट 2 नैनोमीटर वाइड, ठीक है ना, पोर इसके 2 नैनोमीटर वाइड होते हैं। द एंडोथीलियम सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस। अब हम देखिए, अभी तक हमने किसकी बात की थी, आपके जो वुमेन कैप्सूल था, वुमेन कैप्सूल की जो इनर लेयर थी उसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। जो आपकी इनर लेयर थी ये वाली, इसमें आपके पोर की बात करते हैं। अब आपको जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे देखिए, एंडोथेलियम सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ऑल्सो हैव मिनट पोर, इनके पास भी मिनट पोर होते हैं अबाउट 500 to 100 नैनोमीटर वाइड, ठीक है ना। इनका देखिए साइज याद रखिए, उनका थोड़ा कम होता है लेकिन इनका ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस का। दीज पोर्स आर कॉल्ड फिनिस्ट्रे, ठीक है ना। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, फिनिस्ट्रे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक बार अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, देखिए ये आपका वुमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या ग्लोमेरुलस है, तो इसमें पोर होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पोर होते हैं ये, ठीक है ना। ये वुमेन कैप्सूल की इनर लेयर पे, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स, ठीक है ना। पोडोसाइट ये आपकी पेडिकल के 1000 मिलियन पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिल्स पोर बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 नैनोमीटर वाइड होता है, इनका पोर कितना चौड़ा होता है, 2 नैनोमीटर वाइड। अब हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं, क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन आएगा तो यहाँ से छनेगा, फिर यहाँ पे भी तो आएगा, इन दोनों के यहाँ से छन के फिर यहाँ से छन के फिर आपका अंदर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें पोर्स होते हैं, तो इसके पोर्स कितने होते हैं, 550 to 100 नैनोमीटर वाइड, इतने चौड़े होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, फिनिस्ट्रे बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना पक्का। चलिए ये देखिए इसमें, ठीक है। देखिए आपका एफरेंट ब्लड लेके आया, इफरेंट आर्टियोल से ब्लड बाहर हो रहा है, ठीक है ना। देन आपका एक ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, वुमेन कैप्सूल हम बोल रहे हैं, ठीक है। पैराइटल लेयर ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉम्युनिटेड ट्यूब्यूल आपकी ये, ठीक है। देन विसरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है। चलिए इसमें भी देखिए आप लोग, ठीक है। जस्ट वेट। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। जो इसकी फिल्टर करने वाली मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। देखिए द विसरल लेयर ऑफ वुमेन कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कलेक्टिंग फॉर्म फिल्टरिंग मेम्ब्रेन टू कैरी आउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, मतलब जो आपकी वुमेन कैप्सूल की जो विसरल लेयर है,
ठीक है, और उसके बीच जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। मैंने कहा ना, चलो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। देखिए ये आपका क्या है, वुमेन कैप्सूल, ठीक है, इसकी लेयर, ठीक है, एंड इसकी जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस कैपिलरी की लाइनिंग कलेक्टिवली फॉर्म फिल्टरिंग मेम्ब्रेन टू कैरी आउट अल्ट्रा फिल्टर्स। तो क्या होता है, ये क्या करती हैं, जितना भी आपका कलेक्शन आ रहा है, जितना भी आपका फ्लो आ रहा है, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो आ रहा है, उसको कलेक्ट करती हैं, ठीक है ना, और किस में करती हैं, फिल्टर करती हैं उनको, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि फॉर्म फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, कि फिल्टरिंग मेम्ब्रेन होती है टू कैरी आउट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। द परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इज 100 to 500 टाइम हायर, ठीक है ना। जो परमेबिलिटी होती है ग्लोमेरुलस की वो कितनी होती है आपकी, 100 to 500 टाइम्स हायर होती है, ठीक है ना, देन दैट ऑफ यूजुअल कैपिलरी। जो आपकी और कैपिलरीज होती हैं उनसे जो परमेबिलिटी ग्लोमेरुलस की वो काफ़ी हायर होती है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं मैल्फिजन कैप्सूल। देखिए ये मैल्फिजन कैप्सूल एक्चुअली क्या है, जो आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है ना, जो आपका ग्लोमेरुलस है एंड आपका जो वुमेन कैप्सूल है, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैल्फिजन कैप्सूल, ठीक है ना। द वुमेन कैप्सूल अलॉन्ग विद इट्स ग्लोमेरुलस, वुमेन कैप्सूल और उसके साथ में ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। इसे हम रीनल कैप्सूल ही बोलते हैं, मैल्फिजन बॉडी भी बोलते हैं और मैल्फिजन कैप्सूल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने कैप्सूल होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो आपका वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, मैल्फिजन बॉडी और मैल्फिजन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, ठीक है ना, पीसीटी। अब आपका प्रॉक्सिमल आएगा ना पास वाला, ठीक है ना, वुमेन कैप्सूल ओपन इनटू द पीसीटी, ठीक है। जो वुमेन कैप्सूल है वो कहाँ ओपन हो रहा है आपका, पीसीटी में, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। इट इज अ वाइड, ये वाइड होता है एंड ग्रेटली ट्विस्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना, ट्विस्टेड होता है ये, लाइंड विद अ लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है, जिसकी लेयर होती है, ठीक है ना। सेल्स whose free surface is produced into microvilli, ठीक है ना, जो फ्री सरफेस क्या होते हैं, इनकी माइक्रोविलाई भी होती हैं टू इंक्रीज सरफेस, जो इनका सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, ठीक है ना, फॉर किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। पीसीटी लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, पीसीटी कहाँ होती है आपके रीनल कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये कहाँ होती है, रीनल कॉर्टेक्स में होती है। देन अब आपने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पढ़ लिया, इसमें डायग्राम में देख भी लीजिए आप, देखिए इसमें ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना, ये आपका वुमेन कैप्सूल देन ग्लोमेरुलस, ओके। देखिए इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है आपको कि क्या कैसे है, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, वुमेन कैप्सूल है, ठीक है ना, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफरेंट आर्ट्यूल आता है, एफरेंट आर्ट्यूल। ग्लोमेरुलस के बाद की जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, ये वाइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जो इसकी लेयर है, ठीक है ना, एपिथेलियल कॉलमनर सेल से बनी होती है। देन आपका उसके बाद ये आता है, ये आपका क्या है, ये आपका हेनलेज लूप है, ठीक है ना, ये क्या है आपका हेनले लूप है, देखिए ये हेनले लूप होता है, ठीक है, इसमें आपका डिसेंडिंग पार्ट एंड ये वाला आपका असेंडिंग पार्ट होता है। देन आपका ये होता है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपका जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। देन आपका ये होता है कलेक्टिंग डक्ट, समझ रहे हो आप, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये आपका प्रॉक्सिमल और ये आपका हेनलेज लूप, ठीक है ना। चलिए अब हम लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप की बात करते हैं। तो इसमें क्या है हेनलेज लूप, ये आपकी हेनले लूप इज यू शेप्ड, ठीक है ना, यू शेप्ड होता है, हेयर पिन शेप्ड, हेयर पिन होती है ना जो गर्ल्स लगाती हैं, ठीक है ना, हम लोग लगाते हैं, तो हेयर पिन शेप्ड होता है, ठीक है ना। इट लाइज इन द मेडुला, ये आपके, हाँ, जो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, देन हेनलेज लूप आपका मेडुला मिलता है, ठीक है ना। एंड इज फॉर्म्ड ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब आती है, फिर आपकी ऊपर जाए तो असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, ठीक है ना, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ईच लिम्ब हैज अ ट्रिक रीजन टुवार्ड द कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये कॉर्टेक्स में होती है, ठीक है, एंड थिन रीजन टुवार्ड द मेडुला, और आपकी यहाँ पे थिक होगा बेटा, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे थिक है आपका।
थिक रीजन टुवार्ड द कॉर्टेक्स, ठीक है, थिक रीजन आपकी कॉर्टेक्स में होती है, देन आपका थिन लेयर कहाँ होती है आपकी मेडुला में, ठीक है ना। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज इनटू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है ना, डिसेंडिंग नीचे आने वाली, असेंडिंग ऊपर चढ़ने वाली, तो जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है वो कहाँ ओपन होगी अब आपकी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। मैंने अभी दिखाया ना, देखिए देखिए ये आपका हेनलेस लूप है, ठीक है, ये आपकी डिसेंडिंग लिप, ऊपर जाने वाली असेंडिंग लिप है, और ये क्या है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो अब आपकी कहाँ ओपन होगी हेनलेस लूप्स, ऑफ कोर्स डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में ओपन होगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। चलिए इसमें भी आप लोग देख लीजिए, देखिए वुमेन कैप्सूल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल डिस्टल लूप ऑफ हेनले, देन आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अच्छा आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका रिनल वाला पार्ट होता है, रिनल कॉर्टेक्स, देखिए मैंने कहा था रिनल कॉर्टेक्स में आपका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, देखिए प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, एंड डिस्टल भी होता है। देन जो आपका लूप ऑफ हेनले वो कहाँ होता है आपका रिनल मेडुला में होता है, ठीक है। हमने 2 पार्ट पढ़े थे ना, आप किडनी के रिनल कॉर्टेक्स था, रिनल मेडुला था। देखिए पहला अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आपको समझने नहीं आएगा, इसीलिए आज मैंने फिर से आपको किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, उसमें क्या रिनल कॉर्टेक्स है, क्या रिनल मेडुला है, ठीक है ना, सब कुछ मैंने इसीलिए आज बताया था आपको। देखिए लूप ऑफ हेनले आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो इट इज ऑल्सो हाईली कॉल्ड एंड लाई इन द रिनल कॉर्टेक्स, ये भी आपका हाईली कॉल्ड होता है, एंड कहाँ होता है रिनल कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है। इट इज शॉर्ट टर्मिनल पार्ट, इट इज स्ट्रेटेड एंड इज कॉल्ड द कनेक्टिंग ट्यूबुल, इसे हम क्या बोलते हैं कनेक्टिव ट्यूबुल बोलते हैं, और आपका जंक्शनल ट्यूबुल बोलते हैं। इट ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, अभी कहाँ ओपन होगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में, देखिए ये है ना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, अब कहाँ ओपन हो रहा है आपका कलेक्ट, ये आपको शॉर्ट पार्ट होता है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में अभी आपका ओपन होगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसमें आप लोग, देखिए ये आपका डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, देन दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है ना। ये देखिए आपको कलेक्टिंग डक्ट है ये आपका, ठीक है ना, फिर दूसरा नेफ्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आपके इनसाइड द रिनल मेडुला, ठीक है ना, रिनल मेडुला जो आपके अंदर, रिनल मेडुला के अंदर द इफरेंट आर्टियोल फॉर्म अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो इफरेंट आर्टियोल है, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टियोल, वो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, अराउंड द ट्यूबुल्स। किसके ट्यूबुल्स, जो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, उसके चारों तरफ एक पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, कौन, जो आपकी इफरेंट आर्टियोल आ रही है वो, ठीक है ना, इफरेंट आर्टियोल है, ठीक है ना। सम ऑफ इट्स वेसल्स फॉर्म लूप, ठीक है ना, लूप के अराउंड होती हैं, ठीक है ना, हेनलेस लूप के आपके अराउंड होते हैं, उसके पैरेलल चलती हैं, ठीक है ना, विद लूप ऑफ हेनले, दीज आर कॉल्ड वासा रेक्टा, तो ये आपका वासा रेक्टा होता है। देखिए जो आपका ब्राउन कलर में दिख रहा है ये क्या है आपका वासा रेक्टा है। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि जो आपकी हेनलेस लूप है, ठीक है, येलो कलर का क्या है आपका हेनलेस लूप है, येलो कलर में क्या है आपका हेनलेस लूप है, ठीक है ना, ये येलो कलर वाला क्या है आपका हेनलेस लूप है ये, ठीक है ना। तो इसके अराउंड देखिए आपको ये दिख रहा है वासा रेक्टा, ठीक है ना, ये आपको जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है वासा रेक्टा है, ठीक है ना, हेनलेस लूप के आपका पैरेलल चलता है ये, ठीक है ना। तो देखिए डिसेंडिंग ऑफ हेनलेस लूप एंड असेंडिंग ऑफ हेनले लूप, देखिए फिर आपका वासा रेक्टा जो पैरेलल चलता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग जो हेनलेस लूप पे क्या है, ठीक है। इसमें भी देखिए हेनलेस लूप, ठीक है ना, हेनले लूप में क्या है आपका वासा रेक्टा, देखिए पैरेलल चल रहा है उसके, ठीक है ना, हेनले लूप के पैरेलल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट और देखिए आप लोग, इसमें देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है आपका ये, देखिए ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, देन आपको देखिए एफरेंट आर्टियोल, ठीक है ना, एफरेंट आर्टियोल से देखिए ये आपका लूप ऑफ हेनले से, देखिए आपका लूप ऑफ हेनले येलो वाला, देन इसमें ये वासा रेक्टा बना रहा है, ठीक है ना, एफरेंट आर्टियोल से पैरेलल किसके चल रहा है आपके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता दिख रहा है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट की। दीज आर लार्जर डक्ट, ये कैसे होती है आपकी लार्जर डक्ट होती है, ईच रिसीविंग द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, ठीक है ना, कलेक्टिंग डक्ट सबका रिसीव करती है, ठीक है, जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हैं नेफ्रॉन्स की उन सबको क्या करती है रिसीव करती है, सेवरल नेफ्रॉन्स हैं, जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं आपकी उन सबकी जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हैं उन सबको रिसीव करती है, ठीक है, आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है ना, इन सबको रिसीविंग कहाँ होती है इनकी आपकी कलेक्टिंग डक्ट में होती है, ठीक है ना। दीज पास इनटू द रिनल मेडुला, और ये कहाँ होती है आपकी रिनल मेडुला में होती है, एंड जॉइंट विद ईच अदर फॉर्मिंग लार्ज डक्ट ऑफ बैलेनी, ठीक है ना, और इस सब में क्या बनाती है आपकी डक्ट ऑफ बैलेनी बनाती है। दिस डक्ट रन थ्रू द रिनल पिरामिड, ठीक है ना, ये आपकी रिनल पिरामिड तक जाती है एंड ओपन इनटू कैलिक्स, सुनिए मेरी बात को, अब कहाँ ओपन होती है रिनल पिरामिड से, कहाँ ओपन हो रही है आपकी कैलिक्स में, ठीक है ना, मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स, ठीक है, उसके बाद विच लीड इनटू द रिनल पेल्विस, और फिर कहाँ ओपन होती है आपकी रिनल पेल्विस में,
ठीक है ना। यूरिन फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन, अब आपका यूरिन बन जाता है नेफ्रॉन में, इज कंडक्टेड बाई कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है टू डक्ट ऑफ बैलिनी एंड कैलिक्स में एंड देन इनटू द पेल्विस में, ठीक है, जो रीनल पेल्विस था उसमें, एंड फ्रॉम हियर इट इज कैरिड, और फिर आपका पेल्विस से, रीनल पेल्विस से कहाँ जाता है, आपका यूरेटर में जाता है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर आपके यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज पास्ड आउट, और फिर इसको यहाँ से हम पास आउट कर देते हैं, ठीक है। आप इसको समझ गए। चलिए इसमें देखिए, जो आपको ये मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स सबको दिख रहा है ना, ये आपको देखिए आपका यूरेटर, रिनल यूरेटर है ना, आपका पेल्विस देखिए, रिनल पेल्विस है, देन आपका यूरेटर है। तो आपको जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ यूरिन पास करती है, आपकी जो कलेक्टिंग देखिए यूरेटर में, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यूरेटर एंड रिनल पेल्विस यहाँ पे पास करती है, देन आपका यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो चलिए अब आपका कलेक्टिंग डक्ट, तो हमने अभी क्या देखा, पूरा नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है ना। नेफ्रॉन में क्या होता है, तो नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या था, आपका एक वुमेन कैप्सूल था, उसमें ग्लोमेरुलस था, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस में आपकी जो एफरेंट आर्टरी थी वो आपकी ब्लड को लेकर, एंड देन आपका एफरेंट, जो आपकी एफरेंट आर्टरी लेके आ रही थी, एफरेंट आर्टरी बाहर निकल रही थी, देन आपका फिर क्या था इसमें, देन आपका इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिबल, देन आपका हेनलिस लूप, उसके बाद डिस्टल कॉन्वर्टिबल, उसके बाद आपका इसमें कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर मैं यही फिनिश करती हूँ, देन ठीक है। तो फिर आपका ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम इसका जो कैसे वर्क करता है आपका नेफ्रॉन, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब तक आप पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं है, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूँगी, ओके। तो आप जो मैंने आज पूरा क्लियर किया वो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट लेक्चर आपका फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, उसमें फिल्ट्रेशन कैसे होता है, आपका रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन कैसे होता है, देन फिर आपका एक्सक्रीशन उसमें कैसे होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।